अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार मेरे बहनों भाइयों। भाइयों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि आपको 3-4 विषय मुझे बताने हैं जिसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये वीडियो देखो, बड़ा अच्छा वीडियो है, दिल को सुकून देने वाला वीडियो है मेरे भाई। देखो ये वीडियो। ये वीडियो राजस्थान का है। राजस्थान जब ईद की नमाज से मुस्लिम हमारे भाई वापस आ रहे थे तो वहां के हमारे हिंदू भाइयों ने उनके ऊपर फूलों के पंखुड़ियों से उनका इस्तकबाल किया था। हाँ, और कल रामनवमी हुई। रामनवमी के जुलूस के अंदर जब जुलूस निकला तो वहां के मुस्लिम बिरादरों ने, मुस्लिम लोगों ने जो है तो उस जुलूस के अंदर शरीक होकर वहां शरबत बांटा और पूरे जुलूस के ऊपर फूलों से जो है तो उनका स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई। यह होती है गंगा जमनी तहजीब। इसे कहा जाता है भाईचारा। तुम मोहब्बत का एक कदम हमारी तरफ डालोगे, हम 10 कदम तुम्हारे तरफ मोहब्बत की जो है तो बिछाएंगे, तुम्हारे तरफ दौड़ते हुए मोहब्बत से आएंगे। हाँ मेरे भाइयों, नफरत को तोड़ो और जो तो मोहब्बत को जोड़ो, मोहब्बत के दुकान को आम करो मेरे भाइयों। मोहब्बतों के लिए अपने दिलों को खोल दो और जो है तो हमसे जो अच्छा रहता है उससे हम 10 गुना अच्छा रहने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये हुई एक बात मेरे भाइयों। अब देखो ये दूसरा वीडियो। अभी ये दूसरा वीडियो देखो मेरे दोस्तों। ये वीडियो हमारे महाराष्ट्र का है, हमारे अहमदनगर का है। ये जो बंदर हरकतें कर रहा है ना, बंदर चाले जो कर रहा है, ये वहां का एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, जो है तो लोगों के बीच से चुन कर गया हुआ, लोगों ने इसे चुन कर भेजा हुआ, ये लोगों का प्रतिनिधि है। ये अपने आप जो है तो लोक प्रतिनिधि है और सरकार में हमारी बात रखने के लिए इसे भेजा गया है। लेकिन इसकी ये बंदर हरकतें, ये बंदरों के जैसी इसकी जो हरकतें जो नफरत बांटती है, ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि मैं किसी के मस्जिद के ऊपर बांध चलाऊंगा। तो बेटा, तू जो सोच रहा है वो इतना आसान है नहीं। तुझसे पहले भी बहुत आए और चले गए, तुझसे पहले भी बहुत आए और चले गए, उनकी दाल नहीं गली। तू तो अब तक सूखी हुई चमेली है, कली है तू अभी तक। अब तो अभी तुझे फूल बनना है, तू फूल बनने से काफी दूर है मेरे भाइयों। कहने का मकसद यह है कि लोगों ने इसे चुन कर दिया है, एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी बार बार सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम कर रहा है और हम इसके नफरत को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो है तो हमको सब्र दिया हुआ है, हम सब्र करने वाले लोग हैं, हम जो है तो सब्र तरजीह देने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन उतना ही छेड़ो ए बंदर, हमें उतना ही छेड़ो जितना हम सब्र कर सके। जिस दिन सब्र का पैमाना छूटेगा, जिस दिन सब्र का पैमाना टूटेगा, तो ए बंदर, तुम्हें एक भी पेड़ नहीं रहेगा जहां तुम छलांग लगा सको। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने हरकतों से बाज आओ, अपने आप को कंट्रोल में लाओ। हाँ, और ये जिस सियासती पार्टी से है, वो सियासती पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, अपने आप को पुरोगामी कहती है, अपने आप को जो है तो तमाम मजहबों को साथ में लेकर चलने वाली बताती है। हाँ, इनका जो लीडर था अजीत दादा, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे अभी, और जो है तो अभी
स्वर्ग में होंगे, इंशाल्लाह जन्नत में होंगे। तो जो है तो उनके स्वभाव, उनका नेचर में से ये पता चलता था कि वो सेक्युलर थे। उनकी हरकतों से वो अपने आप को बार बार जो है तो साबित करते थे कि वो सेक्युलर है। लेकिन जब से अजीत दादा गए हैं तो मैं हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे भाभी जो है तो आदरणीय सुनेत्राताई से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस बंदर को रोको, इस बंदर के हरकतों को नोट करो। पाल दादा, आप भी जो है तो इस बंदर के हरकतों के ऊपर जो है तो ध्यान रखो और इस बंदर को अपने काबू में ले लो, वरना ये आपकी और आपके पक्ष की जो है तो छवि खराब करेगा। सिर्फ अहमदनगर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे जिले की बात नहीं है, ये हरकत अहमदनगर में करता है लेकिन इसका असर पूरे महाराष्ट्र में होता है, इसका असर पूरे महाराष्ट्र में होता है। कृपया वहिनी, मी तुम्हाला हात जोडून तळतळीची विनंती करतो, कृपया ह्याला तुम्ही बोलून समज द्या, पुन्हा एकदा समज द्या। समजला तर ठीक है, नहीं तो याच्यावर कार्रवाई करा। अब मेरे भाइयों, मैं तीसरा वीडियो आपको सामने रखने जा रहा हूं। ये मेरे दलित भाइयों के लिए है, ये मेरे अंबेडकरी भाइयों के लिए है। उन्हें भी समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। ये वीडियो देखो। अंबेडकर थे, हम सभी महारों को तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसका जो कर्म है, जैसे महार शूद्रों में है और कर्म वो ब्राह्मण का कर रहा था। जितने भी, जब भी आप वैदिक वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करेंगे और गैर ब्राह्मणों को उसमें प्रवेश कराएंगे, युद्ध में गैर क्षत्रियों को प्रवेश कराएंगे, व्यापार में गैर वैश्यों को प्रवेश कराएंगे, सेवा में गैर शूद्रों को प्रवेश कराएंगे, तो व्यतिक्रम होगा और इसी तरह की कृत्य होंगे। अम्बेडकर की बिरादरी के जितने लोग हैं सब पंडित बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका कर्म इतना कुकर्मी है कि कहना नहीं। जितने भी हैं आप देख लीजिए, उनका पूरा इतिहास उठा के देखिए। तो इसलिए शूद्रों को ब्राह्मणत्व कर्म से वंचित करना चाहिए और यह राजकीय रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। आपने वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था बना ली, ठीक बात है, लेकिन जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसको बार बार चैलेंज मत करिए और इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। भगवान की जो व्यवस्था है उसको बार बार आप चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए ये सब आ रहे हैं। अशोक खरात जैसे लोगों के ऊपर इतने जघन्य काम है इनका। एपेस्टीन फाइल बना रहा था सबको ब्लैकमेल करने के लिए। इसको तो कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तब ये सही होगा। और जितने भी अंबेडकर की बिरादरी के लोग हैं, इनको, जितने भी ब्राह्मणों के कर्म में सम्मिलित है, इनको तत्काल पदच्युत करना चाहिए। ये वीडियो है एक महाराष्ट्र से बाहर बैठे हुए एक पंडित का, जो बैठा तो महाराष्ट्र के बाहर है लेकिन उसका ध्यान महाराष्ट्र में जो बातें चल रही है उनके ऊपर है। इसका कहना है कि ये 8-10 दिन से जो अशोक खरात का मैटर चल रहा है, या अशोक खरात ने जो प्रकरण किया है उसके ऊपर इसका कहना है कि जो है तो अंबेडकरी समाज को जो है तो पंडित बनने की बहुत जल्दी है, और जो है तो अंबेडकर समाज में जो है तो हर नौजवान को, हर इंसान को पंडित बनने की होड़ में जो है तो अंबेडकरी समाज है। और इसका कहना है कि हर किसी ने जो है तो अपने जाति के हिसाब से ही काम करना चाहिए, जैसा वर्ण उसी तरीके से कर्म होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये हमारे अंबेडकरी भाइयों से कहना चाहता है कि अशोक खरात जो है तो अंबेडकरी समाज का अंबेडकरी समाज से आता है। ये मुझे तो नहीं पता अशोक खरात की जात कौन सी है, और मुझे उसमें दिलचस्पी भी नहीं है वो किस जात का है, किस धर्म का है, हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल उसने गंदी हरकत की है, उसके खिलाफ जरूर जो है तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसने उसमें भी जात ढूंढ ली, और उसने जो है तो बताया है कि ये अंबेडकरी समाज का है, और अंबेडकरी समाज को जो है तो बहुत गड़बड़ हुई है कि पंडित बन जाए।
मेरे अम्बेडकरी भाइयों से भी गुजारिश है कि हाँ, हिंदू 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 कहकर जो है तो तुमको बार बार इकट्ठा किया जाता है। रही ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो बंदर है ना, अहमदनगर वाला बंदर अपने आप को आमदार कहता है और है भी वो आमदार। ये जो बंदर है, ये जो है तो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है और हिंदू कहता है, और हिंदू के प्लेटफॉर्म के नीचे, हिंदू शब्द के नीचे ये तमाम जातियों को इकट्ठा करता है, क्योंकि इसे वो गर्दी की जरूरत होती है, इसे जो है तो भीड़ की जरूरत होती है। और जब भीड़ जमती है तो उनके जज्बातों के साथ ये खिलवाड़ करता है। ये बार बार हिंदू कहकर सबको एक जगह पर लाता है, पर जब ऐसी घटनाएं घटती है, जब जब हमारे अम्बेडकरी समाज को बोला जाता है, इन पंडितों के द्वारा जो है तो जब हमारे अम्बेडकरी समाज को अपमानित किया जाता है, तब ये अपना मुंह क्यों नहीं खोलता है? तब क्यों अशोक खरात का केला इसके मुंह में चला जाता है? मेरे भाइयों, ये मेरे अम्बेडकरी भाइयों को समझना चाहिए कि इस अम्बेडकरी समाज का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे कुछ भाई, अम्बेडकरी भाई जो है, अम्बेडकरी समाज के जो भाई है, जो चरवा के अंदर काम करते हैं, उनको पता है कि जो है तो वास्तविक बातें क्या है। लेकिन हम में कमी है, हमारे काम में कमी है, हमारे चरवाल में कमी है, जो हम अपने विचारों को लोगों तक सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने विचारों को लोगों तक सही तरीके से रख नहीं पा रहे। इसके वजह से लोग जागरूक नहीं हो रहे, और जागरूक नहीं होने की वजह से जब आवाज लगती है हिंदुत्व की, तो जो है तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए जो है तो हमारे गरीब अम्बेडकरी भाई जो है तो भाग कर जो है तो उनमें शामिल होता है। हाँ, तो ये लड़ाई, ये बात, ये मेरे अम्बेडकरी समाज के लिए, उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर उनको थोड़ी भी जो है तो अपने अस्तित्व की फिक्र होगी, उनको थोड़ी भी जो है तो अपने आप के मान सम्मान की बात की, मान और सम्मान के इसकी बात, ये बात लग रही होगी, तो उन्होंने अब तक इस महाराष्ट्र के अंदर जो है तो इस आवाज को बुलंद करना चाहिए था। और ये जो पंडित कह रहा है, उसको जो है तो इसके खिलाफ अभी तक के बहुत सारी एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी, और इस सरकार को मजबूर होकर उसको घसीट कर, उस महाराज जहां कहीं भी हो, उसको घसीट कर महाराष्ट्र में लाकर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था। ये जो अहमदनगर का बंदर बैठा हुआ है, क्या उसका ये काम नहीं है? ये भी तो सत्ता का मजा ले रहा है, ये भी तो सत्ता में है। अगर ये सत्ता में है, ये अपने आप को गृह मंत्री के बहुत करीबी बताता है, तो फिर क्यों नहीं ये कहता कि ये पंडित ने जो है तो हमारे अम्बेडकरी भाइयों को जो है तो अपमानित किया है। हमारे अम्बेडकरी भाई जिनको ये हिंदू कहता है, जिनको जो है तो ये हिंदू कहकर बहलाता है, फुसलाता है, उनकी बात को ये क्यों नहीं रखता है? क्यों नहीं जो है तो सरकार को मजबूर करता है कि इस भोंदू पंडित के ऊपर कार्रवाई की जाए, और इसे जो है तो घसीट कर लाकर महाराष्ट्र में सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी। साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं, लेकिन ये कोकन का एक टिल्लू है ना, टिल्लू बॉम्ब, वो छोटा सा बॉम्ब, हाँ मेरे भाइयों, जो गर्दी के अंदर दिखता भी नहीं लेकिन आवाज उसकी आती है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने सुना है, कल उसने कहा, जिक्र किया है बम्बई के अंदर, मालाड के अंदर, कि हम जो है तो जो हिंदुत्व का विरोध करेगा, जो हमारा विरोध करेगा, हम उनके आंखें निकालकर गोटियां करेंगे। बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं है। आज वक्त तेरा है और जो तो सरकार तेरी है, इसलिए तू उछल रहा है। वरना याद कर, आज से 2 साल पहले जब सत्ता तेरी नहीं थी और जो है तो वक्त तेरा खराब चल रहा था, तब तेरे पिताजी को खाना भी खाने नहीं दिया था पुलिस ने, और घसीट कर जेल तक लेके जाएगी। सत्ता का खेल है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। खैर छोड़ो, हम जो है तो सब्र वाली कौम है। हमको जो है तो अल्लाह ने सब्र जैसा एक अनमोल नायाब तोहफा दिया हुआ है। हमें बस सब्र करते जाना है। जिस दिन निज़ाम खराब होगा, अल्लाह के तरफ से हुक्म होगा और ऑटोमेटिक हमारे सब्र का बांध टूटेगा। मैं उस नगर के, अहमदनगर के बंदर से कहना चाहता हूँ कि खेल उतना ही खेल जितना तू बर्दाश्त कर सकता है। तू याद रख, जिस दिन हमारी सब्र का इंतहा
इंतहा खत्म हो जाएगी, उसकी लकीरें मिट जाएगी, उस दिन वो खेल तुझे इतना महंगा पड़ेगा, इतना महंगा पड़ेगा कि शाख शाख तुझे कम गिरेगी और तू जो है तो भागता फिरेगा, गुमनामी के उस दुनिया के अंदर खो जाएगा जहां तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस यही बातें, चंद बातें आपके सामने रखनी थी। दोस्तों, मेरी ये बातें आपको अगर अच्छी लगती है, मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो। अगर मेरी इन बातों से आप कुछ समझ सकते हो, मेरी इन बातों के बारे में आपको कुछ राय रखनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जो है तो राय को रखिए और मुझसे संवाद कीजिए। और अगर ये मेरा वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, हमारी बात की गंभीरता को कोई ले ले, ये तुम अगर चाहते हो तो तुम जो है तो इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो है तो ये वीडियो सुनेत्रा वही तक पहुंच सके, पाक दादा तक पहुंच सके और उस नगर के बंदर तक भी ये बात जाना चाहिए। मेरे अम्बेडकर ये हर समाज के भाई तक ये बात को पहुंचा दो। मेरे सब तमाम मुसलमान भाइयों से और अम्बेडकरी भाइयों से और तमाम मेरे सेकुलर हिंदू भाइयों से मेरे कहना है कि हम उस भारत जैसे महान देश में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना की जो है तो तहजीब का नाम लिया जाता है। मेरे भाइयों, आपस में प्यार करो, आपस में मोहब्बत बढ़ाओ, इंतशार को खत्म करो। मेरे दोस्तों, बस इतना ही मुझे कहना था। चलो, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।